जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हम लोगों ने ऊपर जो टॉपिक पढ़ा था वाज अबाउट कंट्रास्ट मीडिया। जैसे हम लोगों ने ऊपर जो पढ़े थे, हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंट्रास्ट मीडिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने उसके यूजेस पढ़े, उसके एडवांटेजेस पढ़े, उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े, उसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी। एंड आफ्टर दिस हम क्या पढ़ेंगे? वाटर सोलेबल कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, अब वाटर को हम लोग यूज कर सकते हैं दो तरीके से, एज अ पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया एंड एज अ नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया। पॉजिटिव तब होगा जब उसके अंदर हम कोई ना कोई कंट्रास्ट मीडिया, जैसे आपको नजर आ रहे हैं ये दो नेम, गैस्ट्रोमायरो, फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोग्राफिन, मतलब इसकी एक सब टाइप है गैस्ट्रोग्राफिन, जो कि मोस्टली यूज होती है फॉर वाटर सोलेबल कंट्रास्ट मीडिया। सोलेबल का क्या मतलब है? जो कि पानी में डिजोल्व हो सके। तो जिसके अंदर हम पानी के अंदर ये वाला कंट्रास्ट मीडिया जो है वो ऐड करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वाटर सोलेबल कंट्रास्ट मीडिया। अच्छा जी, अब इसकी इंडिकेशन क्या होंगी? मतलब अगर आपने एज अ वाटर सोलेबल कंट्रास्ट मीडिया यूज करना है और पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया यूज करना है जिसमें गैस्ट्रोग्राफिन यूज करना है, तो इंडिकेशन मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पॉजिटिव वाला यूज करना है? ऐसी क्या हालत में हमारे पास पेशेंट आएगा कि हमें पता चले कि भाई हम लोगों ने जो है पॉजिटिव कंट्रास्ट गैस्ट्रोग्राफिन कंट्रास्ट मीडिया यूज करना है? ठीक है, इंडिकेशन उस चीज को कहते हैं कि निशान, हमारे पास किस चीज की निशानदही है कि भाई हमने इस पेशेंट को ये वाली कंडीशन में ये वाला कंट्रास्ट मीडिया देना है। तो इंडिकेशंस में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सस्पेक्टेड परफोरेशन। उस दिन भी मैंने आपको क्लास में बताया, सस्पेक्टेड मतलब हमें लगे कि इस बंदे को क्या है, परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब है किसी भी जीआई ट्रैक्ट में एक आपको इंजरी हो जाना, सुराख टाइप सा आपके बॉडी पार्ट पे हो जाना, ऑर्गन के ऊपर हो जाना, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर मूवमेंट जो है, बॉल मूवमेंट नहीं हो रही। मैं आपको एक पिक्चर शो करती हूँ, उससे आपको अंदाजा होगा। अगर आप लोग ये देखोगे तो ये आप लोगों का क्या है, स्टमक, स्टमक के आगे ड्यूडेनम स्टार्ट हो रही है बेटा। ये इस तरीके से एक इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से आप लोगों का एक होल टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं आप परफोरेशन। तो इस केस में भी आप लोग क्या यूज करोगे? पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है मिकोनियम इलियस। मिकोनियम इलियस बेटा, इलियस किस चीज का पार्ट है आप लोगों के? आपके इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, अब इंटेस्टाइन का पार्ट है आप लोगों के, तो इंटेस्टाइन के अंदर जहां पर आप लोगों की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उसे कहते हैं मिकोनियम इलियस। मैं आपको शो करती हूँ। मिकोनियम इलियस आप लोगों की इस तरीके से होती है। अगर आप ये देखोगे तो ये इलियम वाले पार्ट के ऊपर आपको यहाँ पर क्या नजर आ रही है? ऑब्स्ट्रक्शन नजर आ रही है। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या है जिसकी वजह से आगे आपकी या पीछे आपकी जब मूवमेंट नहीं हो रही, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। तो यहाँ से जो मूवमेंट होनी थी फूड की आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी, वो तो हो ही नहीं पा रही क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर आपकी क्या होना शुरू हो जाएगी? स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर आप लोगों का फूड जो है वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पाएगा, जो जितना भी डाइजेस्ट होना था, आगे न्यूट्रिशन जाने थे। तो इस केस के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया यूज करेंगे। अच्छा जी, थर्ड है हमारे पास टू डिस्टिंग्विश बाउल फ्रॉम अदर स्ट्रक्चर। मतलब जब हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाला जो हमारे बाउल है, ये हमारा स्मॉल बाउल है, ये हमारा लार्ज बाउल है। बाउल मतलब हमारे इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है, जब हमने इन चीजों को सेपरेट करना है, मतलब हमें पीछे से कोई भी ऑर्गन नजर ना आए इतना अच्छी तरीके से, हमें ये वाली चीजें जो है वो प्रॉपर नजर आए, तो उस केस में भी हम लोग क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, इसको यूज करने का तरीका क्या है कि आपने इसको सिटी स्कैन पे यूज करना है। डिल्यूट सोल्यूशन, आपने इसका क्या बनाना है? डिल्यूट सोल्यूशन बनाना है। मतलब डिल्यूट क्या होता है? जिसमें आपकी जो वाटर की क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है। सोल्यूशन ऑफ वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया, फॉर एग्जांपल 15 ml ऑफ गैस्ट्रोग्राफिन। मतलब 1 लीटर फ्लेवर ड्रिंक या पानी ले लें। फ्लेवर ड्रिंक मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्यों लेते हैं, बिकॉज आपके पेशेंट को जब आप कंट्रास्ट मीडिया दोगे तो वो टेस्ट इस तरह का होता है कि वो पेशेंट जो है वो पी नहीं पाता। तो फ्लेवर ड्रिंक के अंदर, 1 लीटर फ्लेवर ड्रिंक के अंदर आप क्या डाल के दोगे? 15 ml ऑफ गैस्ट्रोग्राफिन। अच्छा जी, इज यूज सो दैट मिनिमल आर्टिफैक्ट शेडो इज प्रोड्यूस, ताकि आप लोगों को आर्टिफैक्ट भी ना आए और आप लोगों का स्कैन भी अच्छा हो जाए। ये तो हमारी होगी तीन हमारी इंडिकेशन, जिस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? वाटर सोलेबल कंट्रास्ट मीडिया। अच्छा जी, अब हमारे पास फोर्थ क्या बताया हुआ है? एल ओ सी एम। एल ओ सी एम मतलब लो ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया इज यूज
इफ एस्पायरेशन इज पॉसिबिलिटी, मतलब उस केस में भी जहां पर हमें लग रहा होगा कि एस्पायरेशन जो है वो हो सकती है। अब एस्पायरेशन क्या होती है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इस तरीके से, जैसे ये आदमी कुछ खा रहा है तो खाना तो जाना चाहिए था स्टमक में, लेकिन ये जा कहाँ पे रहा है, उसके लंग्स के अंदर चला गया है। मतलब उसका पाथवे ही चेंज हो जाता है। तो ऐसी हमें कंडीशन हो जिसमें हमें अंदाजा हो कि पेशेंट का जो है पाथवे इस तरह से खराब हुआ हुआ है कि उसकी मोस्टली जो चीजें हैं वो उसके लंग्स में जाने का खतरा है। तो हम लोग क्या, मतलब बेहोश होता है पेशेंट उस कंडीशन में, अनकॉन्शियस होता है फुल। उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को नहीं पता चलता कि खाना या जो मुंह में डाला है वो चीज कहाँ जानी। तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा कंट्रास्ट मीडिया यूज कर सकते हैं, वाटर सोलेबल पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया गैस्ट्रोग्राफिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए इंडिकेशंस। हमारे पास पता चल गया कि ये चीजें होंगी, ये हमारे पास पेशेंट्स की कंडीशंस होंगी, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया। चलो अब हमने इसको भी यूज कर लिया, तो बेटा आपको मैंने क्लास में बताया था कि कंट्रास्ट मीडिया की कॉम्प्लिकेशंस होती ही होती हैं। ऐसा कोई कंट्रास्ट मीडिया नहीं है कि जिसमें आप कह दो कि इसकी 0.00 जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये बहुत सेफ है। ऐसे नहीं होता। इसी वजह से कंट्रास्ट देने से पहले आप लोग क्या लेते हो, कंसेंट फॉर्म लेते हो। इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, सबसे पहले है पल्मोनरी एडिमा इफ एस्पायरेटेड, मतलब वही वाली कंडीशन आ जाए। अगर इस तरीके से ये भी जो आप कंट्रास्ट मीडिया दो किसी तरीके से आपकी कहाँ चले जाए, लंग्स में चला जाए, तो वहां पे ये बना देगा पल्मोनरी एडीमा। पल्मोनरी एडीमा क्या होता है बेटा, आपकी लंग्स वाली साइड पे वाटर अकोमोलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मुझे ये बताओ, लंग्स में पानी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो इस तरीके से आप लोगों का एक फॉरेन बॉडी के जाने की वजह से लंग्स जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसे कहते हैं पल्मोनरी एडीमा। ठीक है, तो एक हमारा ये हो गया कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद है हाइपोवॉलीमिया। हाइपो मतलब लो, वॉलीमिया मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम किस चीज का, हमारे फ्लूइड्स का। हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड क्या है, मेन ब्लड। तो उसके अंदर हाइपोवॉलीमिया इन चिल्ड्रन, अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो उनके अंदर हाइपोवॉलीमिया हो सकता है ड्यू टू हाइपर ओस्मोलैरिटी ऑफ द कंट्रास्ट मीडिया ड्राइंग फ्लूइड इनटू द बाउल। बेटा एक बात हमेशा याद रखनी है, मुझे एक पेन अगर यहाँ से मैं यूज कर सकती हूँ, मैं यूज करके आप लोगों को, अच्छा जी, ये है आप लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये कंसीडर करो, यहाँ पर आप लोगों का वाटर है। ठीक है, ये वाटर। ठीक है, अब आप लोगों की बॉडी में क्या गया है, आप लोगों की बॉडी में चला गया है कंट्रास्ट मीडिया। क्या चला गया है, कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, ये अब बेटा कंट्रास्ट मीडिया की ओस्मोलैरिटी ज्यादा है, तो जहां पे आप समझ लो कि ये आपका सॉल्ट है, जहां पे सॉल्ट ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, पानी को खींचता है किसकी तरफ, अपनी तरफ। पानी को क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ। तो ये वाटर को बॉडी के अंदर, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ खींचेगा, और यहाँ से वो बॉडी के अंदर एक्सक्रीट होने के लिए, बाहर आपके फिल्टर होने के लिए ब्लड के थ्रू किडनी में चला जाएगा। मतलब आपकी वाटर ज्यादा बाहर जा रहा है एज कंपेयर टू कहाँ स्टोर होने के लिए, आपकी बॉडी में स्टोर होने के लिए। तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, सारे का सारा आपका जो स्ट्रक्चर है आप लोगों का बेसिकली वो कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है मतलब आपका वाटर जो रिटेंशन है वो कम हो जाती है, आपका पानी नहीं रहता बॉडी में, तो आपको क्या हो जाता है, हाइपोवॉलीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, एक कॉम्प्लिकेशन है जो किसकी वजह से हो सकती है, आपके वाटर सोलेबल कंट्रास्ट मीडिया, पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया की वजह से। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है, आप लोगों का एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड कंट्रास्ट मीडिया। मोस्ट कॉमन है एलर्जिक रिएक्शन, मतलब आपकी स्किन पे कहीं पे भी रैश हो सकते हैं, आपकी बॉडी पे किसी भी पार्ट पे आप लोगों को इस तरीके के रैश हो सकते हैं, और हीट निकल सकती है, और आपको माइट भी नोज से स्नीजिंग आ सकती है, आपकी हेडेक हो सकती है। तो इस तरीके से आप लोगों को एलर्जिक रिएक्शन डिफरेंट फॉर्म में शो हो सकते हैं इस कंट्रास्ट मीडिया की वजह से। इलियस, मतलब हम लोगों ने ऊपर एक चीज पढ़ी कि इलियस के अंदर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कई दफा इसकी वजह से भी इलियस हो सकती है। लेकिन कितने परसेंट हो सकती है, 4% ऑफ पेशेंट एग्जामिन इन द पोस्ट ऑपरेटिव फेज, मतलब किसके बाद, मतलब हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब आप ऑपरेशन के बाद ये वाला कंट्रास्ट मीडिया करोगे तो शायद उस बंदे को इलियस हो सके। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है कंट्रास्ट डिल्यूशन एंड द पुअर रेडियोग्राफिक विजिबिलिटी। मतलब आप लोगों के क्या हो जाए, आप लोगों ने जब कंट्रास्ट मीडिया बनाया तो आप लोगों ने ज्यादा पानी यूज कर लिया है, फ्लेवर्डिंग ज्यादा यूज कर ली है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो है रेडियोग्राफिक रिजल्ट अच्छा नहीं आया। आपको कंट्रास्ट मीडिया की वजह से आपको विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आई, तो आपको दोबारा से स्कैन करना पड़ेगा। तो ये भी आप लोगों की एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो बच्चे, ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। मैंने आज थोड़ा सा पढ़ाया है क्योंकि आप लोग घर में हो, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा थोड़ा याद करो, लेकिन अच्छा याद करो, ठीक है। तो बॉय स्पेशली बेटा, आप लोगों का ये कंट्रास्ट मीडिया वाला चैप्टर वीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये वाटर सोलेबल कंट्रास्ट मीडिया याद करना है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाटर नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया, ठीक है।